हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक लेटर जारी हुआ है जो कि महिला बाल विकास विभाग को जो हमारा शासन है, मध्य प्रदेश शासन, उसने महिला बाल विकास विभाग को भेजा है। महिला बाल विकास ने इसी ये जो पूरी सूची है ये व्यापम को भेजी है, जिसको ESB बोलने लगे हैं अभी। तो ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है और ये जो अभी जो न्यू पद स्वीकृत हुए हैं ये 476 पद है। इसके पहले भी लगभग 450 या 460 पद की पहले सूची ऐसी जारी हो चुकी थी, कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा पद थे। तो जो पहले जारी हो चुके थे वो तो पद निकलने ही निकलना थे, जो पहले कैलेंडर में जारी हुआ था। लेकिन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने और घोषणा कर दी है 476 पद की। तो पुराने पद और ये न्यू पद सब मिला के पोस्ट आने वाली हैं, बहुत अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। अब आप बोलेंगे मैंने ये क्यों लिखा है, दिसंबर में एग्ज़ाम, सारी जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ। सबसे पहले न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर आप सुपरवाइज़र 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली निःशुल्क वीडियोस चैनल पर आ रही हैं, सारे सिलेबस को कवर करते हुए वीडियोस आ रही हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। हर एक वीडियो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए बताती हूँ, पहले तो ये लेटर आपको बता देती हूँ। ये लेटर देखिए 25/10/2024 को जारी हुआ था। भोपाल से राज्य शासन द्वारा मंत्रिपरिषद का आदेश हुआ था। 22/10 द्वारा प्रदेश में संचालित 22/10 तक प्रदेश में जितनी भी संचालित 670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र थी, उनका उसमें उनका उन्नयन किस में हो गया है, आंगनवाड़ी में हो गया है। और भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीतिगत निर्णय के अनुसार 12,676 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती। मतलब वो जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, वो केवल न्यूज़पेपर में नहीं थी। ये जो लेटर है ये एक करिकुलम है, मतलब एक बोले तो हर विभाग में ये जो इस महिलाओं से संबंधित, आंगनवाड़ियों से संबंधित जितना विभाग होते हैं उनमें ये सर्कुलेट होता है ताकि सारे लोगों को इसकी जानकारी हो पाए। अब ये पद जो होते हैं ये मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। ये महिला बाल विकास जो विभाग है, इस पर पहले से भी अलग अलग जितने भी विभाग हैं, जहाँ अलग अलग जगह पर जो ज़िले हैं, कितनी कितनी सुपरवाइज़र की वैकेंसीज अभी खाली हैं, कहाँ पर सुपरवाइज़र की पोस्ट खाली है, वो यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग को पहुँचा दी गई है। तो जो महिला बाल विकास ने ऑलरेडी ही ESB को पहुंचा दी थी, अब ये फिर से स्वीकृत हो गए हैं तो अब ये ESB को पहुंचाएगी। तो जिससे ये जो कुल पद है ये 476 पद हैं, प्लस 450 समथिंग पहले के थे, प्लस 100 या 120 उससे पहले के थे। तो टोटल लगभग 1000 प्लस जो वैकेंसी है वो आने वाली है। और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा सकती हैं, घर पे भी बहुत छुप छुप के पढ़ना पड़ता है, कुछ लड़कियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और उतना ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर सकती कि जो ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले पाएँ जो कि जिसमें मेल भी पार्टिसिपेट करते, तो उनके लिए ये बहुत ही ईजी जॉब है। और अगर अच्छे से तैयारी की गई, सही मार्ग में की गई, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखो, पढ़ तो सभी रहे हैं, 50 जगह से पढ़ने की अपेक्षा, 50 जगह ध्यान भटकाने की अपेक्षा एक जगह ध्यान लगाओ, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो। सिलेबस से ही आपको बहुत सारे टॉपिक की जानकारी मिल जाएगी कि ये टॉपिक हमारा रह गया है, ये टॉपिक हमारा पढ़ना है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर सिलेबस डला हुआ है। तो आपके पास अगर सिलेबस नहीं है तो आप उस सिलेबस को एक बार देख लीजिए, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। एक मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने स्ट्रेटजी भी बताई थी कि हम जो तैयारी करा रहे हैं वो किस प्रकार करा रहे हैं। तो आप एक बारी उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ऑफ़र है तो आप हमारे ऑफ़र का लाभ भी ले सकते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताती हूँ कि दिसंबर में क्यों एग्ज़ाम होना है, ये पूरा सचिव जो राज्यपाल हैं ये सभी बताया गया है। फ्रेंड्स, ये हम जीतेंगे बैच करके हमारा ये महिला सुपरवाइज़र का एक बैच है। स्कूल जैसी तैयारी ये बिल्कुल होगी। डेली का आपका टारगेट दिया जाएगा, डेली आपको टॉपिक याद करने दिया जाएगा और डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे इसका टेस्ट होगा। इसके साथ साथ इस पैकेज में आपको 1000 CDP के MCQ मिलेंगे। मतलब जो चौथा वाला यूनिट है, जो चौथा वाला पार्ट है सिलेबस में, वो पूरे में आपको केवल ये 1000 लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना। हमने बेस्ट 1000 निकाले हैं। ICMR 2020 और 2024 के लगभग 1000 MCQ आपको दिए जाएंगे। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। हमारा एक ऐसा पहला चैनल है जहाँ पर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं।
हर जगह आप वीकली टेस्ट देते हैं, पूरा एफएलटी देते हैं। यहाँ पर हम हर एक एक टॉपिक का, एक टॉपिक से मैक्सिमम कितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारा हम तैयार कराते हैं, जिससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और सबसे मेन चीज़, कठिन टॉपिक को हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं। अगर कोई भी चीज़ ट्रिक द्वारा याद करते तो कभी नहीं भूलते। इतनी सारी योजनाएं, अगर योजना याद करने जाओगे ना डेट उनकी, तभी पागल हो जाओगे। लेकिन योजनाओं का अगर आपने ट्रिक द्वारा डेट याद कर ली तो आप कहीं से भी कोई भी योजना आ जाए आप उसको कर पाओगे। करंट अफेयर्स तक की योजना हम कवर करवा रहे हैं। ऑडियो लेक्चर रहेंगे आपके, जो भी फैक्ट दूंगी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 24/7 आपकी व्हाट्सएप पर तैयारी होती है। सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज हम पीडीएफ देते हैं। 500 प्लस योजना एमसीक्यू और टेस्ट की होती हैं। सुपरवाइज़र के 11,000 एक प्रश्न बैंक दिया जाएगा। 70 से 80,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी होगी एग्ज़ाम तक। अधिनियम, धाराएं ट्रिक द्वारा कवर कराई जाएंगी। गणित, कंप्यूटर, तर्क शक्ति ट्रिक द्वारा कवर कराई जाएगी। पूरा सिलेबस बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है ये जो क्लासेस का, और बहुत सरल तरीके से आप जो भी टॉपिक है आप उसको समझ सकते हैं। उससे मैक्सिमम एमसीक्यू लगा सकते हैं। पूरे अधिनियम, पूरी धाराएं हम बहुत इजी वे में आपको करवा देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों दिसंबर में होनी है। इसके पहले अभी 31, 30 और 1 ये 3 दिन हमारे जो इस ऑनलाइन जो पैकेज है उस पर 15% का डिस्काउंट है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं इन 3 दिनों में ये हमारा ऑनलाइन पैकेज ले सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज़, पूरा पीडीएफ, पूरा ऑनलाइन तैयारी, सारा कुछ आपको मिल रहा है। देखो आज इस प्रकार से कुछ एक न्यूज़ आई थी, 2024 में अटक अटक कर कराई सिर्फ 2 पर भर्तियाँ। अगस्त से नवंबर तक के 6 एग्ज़ाम अटके। ऐसा एक लेख न्यूज़ वालों ने इसको उजागर करने के लिए डाला था, जिसमें उन्होंने बोला कि नवंबर में भी कोई भर्ती नहीं हो सकेगी क्योंकि अभी तक किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया। इसकी मुख्य वजह यह है कि पिछले जो महीने में जो एग्ज़ाम होने थे वे अभी तक पेंडिंग है। अगस्त नवंबर तक 6 परीक्षा प्रस्तावित थी जो अब तक नहीं हो सकी हैं। इन भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों के ओवर एज होने का संकट है। भर्ती नहीं निकलने के कारण करीब 12 लाख उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। इधर इस साल अटक अटक कर ही 2 भर्ती परीक्षाएं हो सकी हैं जिनके रिजल्ट आना शेष है। वहीं दिसंबर 2024 में 1 और जनवरी 2025 में 1 भर्ती परीक्षा अटकी हुई है। हालांकि अब दावा ये किया जा रहा है कि 2 परीक्षाएं दिसंबर में कराई जाएंगी। ईएसवी के कैलेंडर के अनुसार नवंबर में समूह 2, उप समूह 3, स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों, सहायक संपरीक्षक की परीक्षा होनी है, लेकिन इनमें से किसी की भी अभी तारीख घोषित नहीं हुई है। नवंबर में प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है। यह पात्रता परीक्षा है जो कि 10 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद कोई भी परीक्षा फ़िलहाल में नहीं है। इधर ईएसवी ने सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित भर्ती परीक्षाएं भी नहीं कराई हैं, जिसमें आपकी पर्यवेक्षक भी थी। ऐसी 3 परीक्षाएं अब तक नहीं हो सकी हैं, जिनमें सहायक वर्ग 3 भी थी और वर्ग 2 का मेंस भी था। इसके बाद अक्टूबर में 2 भर्ती परीक्षा थी, उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर ये भी थी, ये भी नहीं हुआ। जिससे खास बात यह है कि महिला बाल विकास पर्यवेक्षक का हजारों अभ्यर्थियों को पर इंतजार, लेकिन तारीख तय न होने से वो भी परेशान है। इस तरह से वर्तमान में कुल 5 भर्तियां अधर में हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि दिसंबर में सहायक निरीक्षक, प्रधान आरक्षक चयन है, रिक्रूटमेंट टेस्ट है और अगले साल में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी होनी है। वो अब कब होंगी? क्या वो उम्र सीमा पार होंगे तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर ईएसवी के जो डायरेक्टर हैं साकेत मालवीय, उनका ये बयान आया है ये बड़ो कि दिसंबर में 2 परीक्षा जारी होंगी, 2 परीक्षाएं होंगी, दिसंबर में 2 परीक्षाएं होंगी। इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मतलब दिसंबर में 2 बड़ी परीक्षा, मतलब आपका पर्यवेक्षक और वर्ग 2 हो सकता है। बाकी आगे बढ़ जाएंगी, बाकी की परीक्षा आगे बढ़ जाएंगी जो जनवरी में होने की संभावना। इसके लिए तैयारी चल रही है। अभी नवंबर में प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इस जो सुपरवाइज़र अभी आई है उसके पहले ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ही जो अभी वर्ग 3 का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है उसकी जगह सुपरवाइज़र ही आना था, पर इसकी मांग बहुत ज़्यादा उठने लगी थी जिसके कारण इसको पहले जारी कर दिया। तो आप ध्यान रखिए, ये आपने पढ़ लिया है कि व्यापम के जो आयोग हैं, ईएसवी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद ही बोला है कि दिसंबर में 2 परीक्षाएँ और दिसंबर में 2 परीक्षा वही होंगी
जो सितंबर और अक्टूबर में अटकी हैं, क्योंकि बाद की परीक्षा दिसंबर वाली जो होंगी वो जनवरी में चली जाएंगी। तो नोटिफिकेशन कल परसों नरसों कभी भी आ सकता है और दिसंबर से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है या नोटिफिकेशन का वेट करना है। सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग वही रहेगा जो पहले था, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी करिए। थोड़ी बहुत भी अगर स्लो पढ़े हों तो उसमें जी जान लगा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।